Hello students, welcome back at English Station. If you want better communication, join English Station. तो आज के इस लेक्चर को लेकर के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेली यूजुअल प्रोनाउन का यूज़ बताऊंगा जो कि आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकेंगे और अपने कम्युनिकेशन सेक्शंस में आप इसको यूज़ करके बेहतरीन सेंटेंसेस बना सकते हैं एंड अपने कम्युनिकेशन को वन लेवल अप ले जा सकते हैं। तो लिसनर्स, आज मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन इट। इट का मतलब क्या होता है? वैसे तो इट का मतलब यह होता है और लास्ट की एक वीडियो में मैंने इट मतलब यह और दिस मतलब यह में डिफरेंसेस मैंने प्रॉपरली क्लियर किया है। इफ यू हैव नॉट येट विजिटेड एंड वॉच दैट वीडियो, जस्ट गो बैक टू द चैनल एंड वॉच दैट वीडियो एंड लर्न मोर। दिस यह का मतलब इट भी होता है इंग्लिश में और दिस भी होता है। कहाँ इट का यूज करना है, कहाँ दिस का यूज करना है, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस कर लिया है। बट आज के सेशन में मैं आपके साथ इट के कुछ बेहतरीन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में बात करने वाला हूं। तो इट का आज के डेट में पहला यूज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट का इस्तेमाल आप करते हो टू शो directly invisible personality, to show directly invisible person, directly invisible person। ये इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम दरवाजे के ऊपर कोई खटखटा रहा होता है तो हम पूछ देते हैं भाई हु आर यू। तो आप आज के बाद हु आर यू नहीं पूछ पाएंगे। फोन के ऊपर यदि आपको फोन पिक करना है और आप पूछते हैं भाई कौन बोल रहे हो यार, नहीं, तो वो हु आर यू या हु इज दिस आप बोल देते हो, आप नहीं बोल पाओगे। ध्यान रखना है, जो व्यक्ति सामने से ना दिखे, सामने से ना दिखने का मतलब मिस्टर इंडिया बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि गायब होना बिल्कुल नहीं होता है। जो आपको प्रत्यक्ष दृष्टि से नहीं दिखे, सामने से आपको नहीं दिखे। अब दरवाजे के पीछे कोई होगा तो आपको थोड़ी ना दिखेगा, या फोन के पीछे फोन के ऊपर कोई बात कर रहा होगा आपको कहीं और से, तो आपको सामने से दिखता नहीं है। जब तक वो आपको बता ना दे तो आप उसके बारे में जान भी नहीं पाते हैं कि आपसे कौन बात कर रहा है। तो ध्यान रखना है कि ऐसे सिचुएशन में जब सामने वाले के बारे में आपको जानना हो तो आप क्या बोलोगे? हु इज इट बोलोगे, हु इज इट बोलोगे, ना कि हु इज दिस बोलोगे या हु आर यू बोलोगे। हाँ, ध्यान रखने की बात यह भी है कि आपको अपने बारे में बताना भी है उस सिचुएशन में, तो आप इट का ही इस्तेमाल करोगे। इट्स मी अमित, इट्स मी अमित, यानी कि अपना नाम लेकर के आप इस तरह से बता सकते हो। इट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है। आज इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे क्योंकि अक्सर रोज हम टेलीफोन्स पे किसी न किसी से बात करते ही हैं और ऐसी चीजों का प्रयोग इनकरेक्टली करते हैं, आप भी करते होंगे। तो आज इसको इंप्रूव करना है अपने कम्युनिकेशन में। एक एक चीज जो आप गलती करते हो रेगुलरली उसको इंप्रूव करना है। तो चलते हैं डिस्टेंस इट के कुछ और इंपॉर्टेंट यूजेस के पास। तो आशा करता हूं कि आप ये वाला तो सीख ही गए होंगे। दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, हु इज इट। फोन के ऊपर कोई बात कर रहा है, हु इज इट। आपको अपने बारे में बताना है, इट्स मी, आई एम नहीं बोलना है, प्लीज नहीं बोलना है। तो चलते हैं इट का दूसरा यूज। इट का दूसरा यूज जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं। इट का यूज हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्री स्टेटमेंट के लिए। किसके स्टेटमेंट के लिए? प्री स्टेटमेंट। प्री स्टेटमेंट क्या होता है? प्री स्टेटमेंट बनाने के लिए आप जो है इट का इस्तेमाल करते हैं। प्री स्टेटमेंट क्या होता है? प्री मतलब होता है पहले, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी फैक्ट आपको बताना हो और उसके पहले आपको यह से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाना हो या यह को यूज करके एक सेंटेंस बनाना हो। जैसे ध्यान से सुनेंगे, मैं बना रहा हूं, आपको यदि बनाना हो यह सत्य है, जरा गौर से सुनेंगे, यह सत्य है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, या ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी आप बोलते हो ना अंग्रेजी में, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऐसे आपको बोलना है, यह सत्य है, ये स्टेटमेंट है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इज अ फैक्ट, ये स्टेटमेंट है। और उसके पहले आपने इसी को डिनोट करने के लिए एक सेंटेंस बोला जिसमें आपने यह का इस्तेमाल किया, तो ये प्री स्टेटमेंट कहा जाता है। और इस यह के लिए आप इट का इस्तेमाल करेंगे, दिस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इट इज ट्रू, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ध्यान रखेंगे, इस
दिस यह के लिए आप इट का इस्तेमाल करेंगे और यही स्टेटमेंट जब लास्ट में होगा यानी ऐसा सेंटेंस बने ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, यह सत्य है, तो आप लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज ट्रू, क्योंकि दिस का इस्तेमाल आप पोस्ट स्टेटमेंट के लिए करते हो, यानी ऐसे स्टेटमेंट जो बाद में बोला जाए, किसी फैक्ट के किसी कथन के बाद में बोला जाए। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ऐसी गलतियां तो आप रेगुलरली करते हो, रोज करते हो, नहीं तो ऐसी गलतियों को आज ही रोक लेना है। चलते डिस्कस आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा एंड इट का बेहतरीन यूज में से एक, यानी इट का इस्तेमाल आपके सेंटेंसेस में सच में चार चांद लगा देता है। वह कहते हैं ना कि अच्छा स्पीकर वो नहीं जो बड़े बड़े स्टैंडर्ड एंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को यूज करता हो, नहीं, अच्छे स्पीकर तो वही है जो छोटे छोटे टर्म्स को यूज करके आसान इंग्लिश बोले और सामने वाले को समझा जाए, सामने वाला आंसर कर दे। तो जो अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश होता है, जो समझ में आ जाए, वही प्रॉपर इंग्लिश है, और ऐसे अंग्रेजी बोलने वाले को ही स्मार्ट और बेस्ट स्पीकर हम कहते हैं। तो ये छोटे छोटे टर्म्स को सही इस्तेमाल करना यदि आपने सीख लिया तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। तो चलते हैं इट का एक और बेहतरीन इस्तेमाल सीखते हैं। टू इम्फेसाइज समवन, किसी को आपको इम्फेसाइज करना है। इम्फेसाइज का मतलब क्या होता है भाई? जोर डालना है। तुम ही हो जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, मैं ही हूं जो आपकी मदद कर सकता हूं, वह ही था जिसने मेरी मदद की। किसी पे जोर डाल रहे हो ना आप, वह ही है, मैं ही हूं, तुम ही हो। तो ऐसे सिचुएशन में इट का इस्तेमाल करो। इट इज यू whom I love a lot, whom I love a lot। तुम ही हो जिसको मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ यार, आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो यार। नहीं, इट इज यू हु कैन हेल्प मी, हु कैन हेल्प मी। कितनी सुंदर सेंटेंसेस बन रहे हैं। नहीं तो आप इस्तेमाल करो मैं ही था, पास में भी आप बना सकते हो। इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू, मैं ही था जो तुम्हारी मदद कर दिया। बताओ कोई मदद करता तुम्हारी? नहीं, ऐसे सिचुएशंस में किसी को एहसास कराने के लिए कि आप बहुत ही कोऑपरेटिव थे उसके लिए पास में, तो आप इट वॉज का इस्तेमाल करो, पास्ट में इस्तेमाल करो। तो ध्यान रखना है, इट का इस्तेमाल है ना बड़ी बेहतरीन, दिस इज बहुत ही ज्यादा यूजफुल। तो ये था हमारा आज का थर्ड। तो चलते हैं इट के फोर्थ ब्यूटीफुल सा यूज के साथ आगे बढ़ते हैं। इट का इस्तेमाल कभी आपने समय बताया है? नहीं, समय बताने के लिए भी इट का इस्तेमाल आप करते हैं। कभी आपसे किसी ने पूछा समय कितना समय हुआ है, वैसे ये टाइम टेबल बताने वाले सेंटेंसेस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हाउ टू टेल द टाइम। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है आपके साथ। यदि आपने उस वीडियो को भी मिस किया है, नहीं देखा है, तो आप जरूर जाएं उस वीडियोस को वॉच करें एंड टाइम इंग्लिश एक्सप्रेशन सीखें। अंग्रेजी में कोई भी टाइम को अंग्रेजी में बोलना सीखें, बताना सीखें। नहीं तो आप टू से द टाइम या टू टेल द टाइम आप बोल सकते हैं। टू टेल द टाइम यानी समय बताना है किसी को, तो आप इट का इस्तेमाल करो, बेहिचक करो। 2 बजे हैं तो आप बोलो इट्स 2 o'clock। इट्स का मतलब इट इज 2 o'clock। इट्स 2 o'clock। 2 बजे हैं। 3:30 बजे हैं तो कैसे बोलेंगे? इट्स 3:30। ये साढ़े पौने साढ़े सवा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बजकर बजने में, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ टाइम इंग्लिश एक्सप्रेशंस में। टाइम कैसे बताएं, आप टाइम कैसे पूछें, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। आप जाकर के प्लीज़ देखें और टाइम इंग्लिश एक्सप्रेशंस जो है सारी चीज़ों को आप ज़रूर अंग्रेजी में बोलें। नहीं तो ये है हमारा टाइम इंग्लिश एक्सप्रेशंस। आप टाइम को भी अंग्रेजी में बता सकते हो इट का इस्तेमाल करके। क्या, किसका इस्तेमाल करके? इट का इस्तेमाल करके आप टाइम को भी बता सकते हो इट इज करके। और पास्ट में 6 बज रहा था भाई, जब मैं वहां बैठा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इट वॉज 6 व्हेन आई वाज इन द क्लास। नहीं, जब मैं क्लासरूम में था। तो ध्यान रखना है कि इट का इस्तेमाल करके आप समय को बता सकते हैं। आज का 5वां और अंतिम इट का इस्तेमाल आपको मैं बताने जा रहा हूं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का 5th और आज इट का लास्ट यूज मैं आपको बताने वाला हूं। तो इट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे तो इसमें बहुत ही विवाद होता है, बच्चे आज समझते हैं कि इट का इस्तेमाल यहाँ करें या ना करें। इट का इस्तेमाल में बहुत ही ज़्यादा कंट्राडिक्शंस एंड कन्फ्लिक्शंस होती हैं, आपको नहीं होनी चाहिए। नहीं, ध्यान रखें, इट का प्रयोग आप कर सकते हैं
एनिमल्स के लिए भी करते हैं, नहीं, टू शो एनिमल्स, टू शो एनिमल्स, और न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबीज। अब ध्यान रखेंगे ये बहुत ही डिफरेंट तरह का यूज है। न्यू बॉर्न बेबीज, न्यू बॉर्न बेबीज का मतलब क्या हुआ? न्यू बॉर्न बेबीज का मतलब ऐसा बेबी जिसका जेंडर आपको पता नहीं, अभी अभी जन्म लिया हो, लड़का है लड़की आपको पता ही नहीं है, तो वहां न सी लगेगा न ही लगेगा, आपको क्या बोलना है? इट बोलना है कि बहुत ही क्यूट सा बेबी है, तो आप क्या बोलोगे? इट्स अ क्यूट बेबी, इट्स अ वेरी क्यूट बेबी, वेरी क्यूट बेबी। नहीं, और वेरी क्यूट नहीं बोलना चाहते हैं तो आप अडोरेबल बोल सकते हैं, क्योंकि वेरी प्लस एडजेक्टिव का बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ऑलरेडी दे चुका हूं आपके वीडियोस में, आप जाइए उसको देखिए। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम, वेरी शॉर्ट, वेरी लॉन्ग, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, ये सारी चीज़ों को हम शॉर्ट में एक वर्ड में क्या बोले ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। गो एंड वॉच फास्ट। नहीं, तो ध्यान रखना है कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए आप इट का इस्तेमाल करें, एनिमल्स के लिए तो कर ही सकते हैं, जैसे इट इज अ कॉ, इट इज अ डॉग, आप बोल सकते हैं इट इज अ डॉग, इट इज अ कॉ, इट इज एन एलिफेंट। नहीं, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस एनिमल्स के साथ भी इस्तेमाल करें। वंडरफुल यूजेस है यार, मस्त है, आप सब अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं, बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि वो आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। इफ यू लाइक इट, यू नो, प्लीज शेयर इट टू योर क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, नहीं, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हो। एंड इफ यू आर वॉचिंग द फर्स्ट टाइम दिस video and if you have not yet subscribed the channel, go and subscribe it and press the bell icon for the further notification for the further videos. Well, I hope you understand. Guys, stay connected with English Station, because if you want better communication, join English Station. Thank you. See you again in the next video.